Hello everyone, my name is Prashant Arya and I am excited to present my project SCM, which is stands for Smart Contact Manager. And in this video I will tell you the complete working of this project. This is a fully functional web application using Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Thymeleaf, Tailwind and many more. So let start. Now the project run here. This is a full stack web application and you can see here this project run on 8081 8081 port. So now we go into Chrome and type localhost 8080 8080 बाय डिफ़ॉल्ट होता है पर हमने चेंज किया हुआ है तो 8081 पे चल रहा है. So you can see here this is a public page access by any. इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. ये पब्लिक पेज है 4. So about all details available here about this project. This is a service page and this is a contact page. You can contact me. Now we're going to login page. In this page, this is a login page. In this page available 3 options. You can log in here and you use sign in with Google and sign in with GitHub. So first we use sign in with Google. Choose email ID and this is a profile page. Okay, you can see in left side sidebar, this is a dashboard page, this is a profile page, and it is a add contact page. You can add your contacts and you can see here your all contacts. ये मैंने ऐड किए थे कॉन्टैक्ट्स अपने इस यूज़र से, इस ईमेल आईडी से, तो ये शो हो रहे हैं. और यहाँ पे हम इनको सर्च भी कर सकते हैं बाय नेम, बाय फ़ोन, बाय ईमेल आईडी. यू एंटर नेम एंड सर्च. तो दोनों नेम आ चुके हैं and you can, this is a feedback form. Okay, if you want to contact with developer, so then enter your name like enter your email ID @gmail and write something like testing and send message. ये मैसेज ईमेल आईडी और नेम आपके ओनर और डेवलपर के मेल पर चला जाएगा. यू कैन शेयर. मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मेल पर. ये आ गई यहाँ पे देखो, कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी, मैसेज. ओके,
दिस इज़ ए ईमेल ऑथेंटिकेशन। और ये ऑथेंटिकेशन हमने लॉगिन टाइम पे भी की हुई है। अगर कोई यूज़र मैनुअली ऐड होता है, गूगल से ऐड नहीं होना है उसको, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम रजिस्टर होंगे, उसके बाद लॉगिन। अगर अगर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुई तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। नाम डाल दीजिए कुछ भी, रोहित। ईमेल आईडी ओके। पासवर्ड कुछ भी, ABC 1 2 3। कॉन्टैक्ट ओके एंड साइन अप। अब एक लिंक जाएगा अब आपकी ईमेल आईडी पे, आप उसको चेक करो और उस पर क्लिक करना है, तो तब जाके ये ईमेल आईडी वेरीफाई होएगी, ये अकाउंट वेरीफाई होएगा। तो हम जाते हैं इस ईमेल आईडी पर, ये वाली, यहाँ पे देखो आप, यू कैन सी हेयर, ये आ चुकी है यहाँ पे, और ये एक लिंक आ चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे जब हम, तो ये वेरीफाई हो गई है। ओके, गो टू द लॉगिन। अब लॉगिन पर जाएंगे, वो सेम आईडी डालेंगे। अगर आप लिंक पर क्लिक ना करते तो ये लॉगिन को भी मना कर देता कि आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं है, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करना और मेल वेरीफाई करना ज़रूरी है। ABC 1 2 3। सो हमने प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली थी तो इसलिए नहीं आया। अब कॉन्टैक्ट्स, डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी डिटेल डालेंगे, पहले आप ये देखो कि यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं, प्रशांत को ऐड कर लो, प्रशांत को छोड़ो किसी और को ऐड कर लो, मोहित, mohit@gmail.com। यहाँ पे कोई भी लिंक डाल देते हैं हम, ये मेरे ब्लॉग का लिंक और ये मेरे गिटहब का लिंक, ओके, गिटहब का लिंक, ओके। चूज़ प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ये डाल देते हैं जो भी है, ओके। ये यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है। अगर ये कॉन्टैक्ट आपको फेवरेट बनाना है या नहीं बनाना है तो यहाँ से चूज़ करेंगे। अगर बनाना है तो टिक करेंगे, नहीं बनाना है तो इसको रहने देंगे ऐसे ही। तो ऐड कॉन्टैक्ट, इनवैलिड फ़ोन नंबर, ओ 11 नंबर हो गए शायद। ये क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, यू हैव सक्सेसफुली एडिड ए न्यू कॉन्टैक्ट, मैसेज आ चुका है। अब हम देखेंगे अपने कॉन्टैक्ट्स में जाके कि कॉन्टैक्ट आया है या नहीं आया। मोहित, बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर आ रही है, सब क्यों। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ओके। प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स की जो हमने ऐड किया था।
उन डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। और ये लिंक क्लिक होता है, देखो ये मेरी गिटहब पे पहुंच जाएगा। ओके, और ये प्रोजेक्ट आप मेरी गिटहब से ले भी सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है इसको। ओके, एंड ये मेरा ब्लॉग है जो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, आज से 4 साल पहले। सो ये प्रोजेक्ट है, इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। हम यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं, गिटहब से भी लॉगिन हो सकते हैं हम, देखो आप ये। ओके, तो हमने इसमें फ्रंट एंड के लिए हमने इसमें टेलविड CSS, HTML और थोड़ी जावास्क्रिप्ट यूज़ की है वैलिडेशंस वगैरह के लिए, एजेक्स के लिए। ओके, और बैकएंड के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट और ईमेल ऑथेंटिकेशंस वगैरह की हैं। हाइबरनेट JPA यूज़ किया है। तो मैं आपको इसमें डाटाबेस दिखाता हूँ अब, डाटाबेस जहाँ पे डाटा सभी स्टोर हो रहा है। सो ये हमारा डाटाबेस है, कॉन्टेक्ट्स, यूज़र्स देखो हमने ये क्या कौन सी ऐड की थी अभी, ईमेल आईडी ये वाली, इस ईमेल से हमने लॉगिन किया था ना ये, और ये वेरीफाई भी हो गई है, इनेबल भी हो गई है। रोहित नाम था उसका, पासवर्ड हमने ये डाला है। प्रोफाइल पिक्चर जब हमने लॉगिन किया था तो प्रोफाइल पिक्चर तो दी नहीं थी हमने यूज़र की, ठीक है। तो ये यूज़र्स हैं, और जो कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड किए थे यूज़र्स के अंदर वो यहाँ पे आएंगे। हमने क्या डाला था, हमने डाला था शायद ये वाला मोहित। ओके, मोहित टेस्टिंग फॉर वीडियो ये वाले। और ये क्लाउडनरी इमेज, एक क्लाउडनरी वेबसाइट है, वो वहाँ पे हमारी सारी इमेज स्टोर होती हैं, सर्वर की तरह काम करता है। ये हमारे लिंक्स हैं, ये प्रोफाइल पिक्चर का लिंक है, वेबसाइट लिंक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था जो हम बना रहे थे कुछ दिनों से। इसमें क्या क्या यूज़ हुआ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें यूज़ क्या क्या हुआ चलो आपको दिखाते हैं। गो टू डाउनलोड फोल्डर, टेक्नोलॉजीज, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, स्प्रिंग MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। स्प्रिंग MVC मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। स्प्रिंग JPA डाटाबेस के लिए। ओथ तो क्या होता है कि ओथ के थ्रू हम गूगल गिटहब लॉगिन कर सकते हैं। गूगल कंसोल पर जाके वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, एक मिनट जी, ओके। तो गूगल कंसोल पर जाकर हम अपनी एक आईडी और सीक्रेट की बनाते हैं, तो उसके थ्रू हम फिर उसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। थाइम लीफ मीन्स HTML पेज को डायनेमिक कैसे बनाए, डायनेमिक डाटा कैसे आएगा डाटाबेस से, ठीक है। वैलिडेशंस की, जैसे अभी आया था ना फ़ोन नंबर की 11 नंबर डाल दिए हैं,
तो ये सब चीज़ कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली ना छूटे, इस ये चीज़। डाटाबेस, जावा ईमेल सर्विसेज, ये हमने यूज़ किया है, और क्लाउडनरी यूज़ किया है हमने। ये जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो अपलोड हो रही है सभी जाके क्लाउडनरी वेबसाइट पर। अब हम दिखा भी देंगे। टेलविन CSS, अगर टेलविन CSS डिज़ाइन के लिए होता है CSS का फ्रेमवर्क। अगर पूरी पूरी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं लिखनी है हमको तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। और फ्लो बाइट कंपोनेंट मीन्स हमको प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स देती है HTML और टेलविन CSS के फ्लो बाइट। ओके, ये भी दिखाएंगे हम। PDF एक्सपोर्ट, ये भी वहीं पे ऑप्शन था, मैंने दिखाया नहीं शायद आपको। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ये यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाती है फाइल कि हमको कहाँ पे डाउनलोड करनी है, PDF में। ठीक है, तो अभी हम क्लाउडनरी पे चलते हैं जहाँ पे हमारी सभी प्रोफाइल्स वगैरह, प्रोफाइल पिक्चर सभी स्टोर हो रही हैं। साइन अप विद गूगल। ये रहे यहाँ पे एसेट्स में, ये रहे जितने भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं ना। जितनी बार अपलोड करूँगा तो इतनी बार यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे इमेज। और यहीं से ही जब हम लॉगिन करते हैं ना तो यहीं से सभी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स या कॉन्टैक्ट्स की इमेजेस वहाँ पे जाती है। ठीक है, यहाँ पे सभी आके स्टोर होती हैं। अब बात करते हैं फ्लो बाइट क्या चीज़ है। अगर हमको सभी चीज़ें मैनुअली नहीं लिखनी है, जैसे HTML CSS के डिज़ाइंस वगैरह, फॉर्म बनाने हो, बटन्स बनाने हो, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, फ्लो बाइट का यूज़ कर लेते हैं। फ्लो बाइट वेबसाइट, जैसे हमको टेबल चाहिए तो यहाँ पे आपको दिखा देंगे टेबल्स ऐसे। और ये लाइट मोड, डार्क मोड और लाइट मोड पर भी देखना। एक मिनट। ओके ओके, ये टेबल्स है आपकी। हमको चाहिए फॉर्म्स। ओके, तो ये हमको फॉर्म्स बना के दे देगा। जैसे ये लॉगिन फॉर्म आ गया, हमको मैनुअली कोडिंग करने की नीड नहीं है, सभी फॉर्म्स आ जाएंगे। हमको चाहिए बटन्स आ जाएंगे सभी, और ये इनकी कोडिंग है नीचे। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और उसमें टेलविन CSS लगी हुई है। लाइक कार्ड्स, ये कार्ड्स हैं हमारे, इनको यूज़ कर सकते हैं। बस क्या करना है इसका मैं बताता हूँ अभी। कार्ड इसको यूज़ करने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ कॉपी करनी है CDN और अपने कोड में पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अपने कोड में पेस्ट कर देनी है, जैसे इसमें बताया होगा। हाँ, पेस्ट करनी है, मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। बेस क्लास, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन का। ये हमारा मेन फोल्डर है, उसके अंदर ये जावा के कोड से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, डाटाबेस पे एंटिटी क्लास वगैरह, ईमेल ऑथेंटिकेशन वगैरह, ठीक है। ये सब पैकेजेस हैं, इनके अंदर क्लासेस हैं, ठीक है। रेपोजिटरी वगैरह, रेपोजिटरी में ये डाटाबेस की 3 क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसमें मेथड्स दिए जाते हैं और इसमें इंटरफेसेस बनाए जाते हैं। तो ये पेज कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर देखो, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। जैसे यूज़र की कोई रिक्वेस्ट आई, वेब पेज से कोई रिक्वेस्ट आई, ये यूआरएल से, क्रोम से, कि लोकल होस्ट 8081/about, तो ये अबाउट पेज लेके जाएगा ब्लैंक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कंट्रोलर चलते हैं। ये पब्लिक है, सब इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी लगी हुई है, तो सभी पेज सिक्योर हैं इनको छोड़कर। ये विदाउट लॉगिन, अगर कोई लॉगिन नहीं भी है तो इन पेजेस को एक्सेस कर सकता है, जो मैंने दिखाए थे ना अभी। और स्टैटिक में मैंने क्या डाला हुआ है, CSS, इमेज और JS, ठीक है। इमेजेस मतलब कि जो लोगो, इस वेबसाइट का लोगो है, वो सिर्फ ओनली। CSS, ये टेलविन CSS है ना, जो हमने अभी बताया था आपको, ये इंस्टॉल की है यहाँ पे। आउटपुट फॉर जो भी हम क्लासेस यूज़ करेंगे वो डायरेक्टली output.css में चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे सभी ये सिक्योर पेजेस हैं यहाँ पर यूज़र के अंदर, क्योंकि हमने लगाया हुआ है ना, हमने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि ये पेजेस जो भी यूज़र्स के अंदर हैं वो सभी सिक्योर हैं। वो सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकता है जो कि लॉगिन होगा, ठीक है। और जो बाकी पेजेस हैं इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये हमारा नैव बार है, साइड बार हमारा इसमें है। साइड बार क्योंकि जब भी लॉगिन होगा यूज़र तो साइड बार तभी दिख पाएगा। और ये हमारी इम्पोर्टेंट फाइल, प्रोजेक्ट का नाम, हमको किस होस्ट पर चलाना है, किस पोर्ट पर चलाना है, 8081 पे। और अगर हम यहाँ पे 80 कर देंगे तो ये हमारा 8080 पे चलने लगेगा, ठीक है। ये हमारा डाटाबेस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। डाटाबेस का नाम, पोर्ट और लोकल होस्ट, यूज़र नेम, हमारे डाटाबेस का यूज़र नेम रूट और पासवर्ड रूट, ये, ठीक है। SQL हमको SQL क्वेरी जो भी इंटरनली बनेगी, क्योंकि हमको तो कोई क्वेरी बनानी नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि हम डाटा JP यूज़ कर रहे हैं तो डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी खुद होएगी, सब कुछ खुद ही होगा। और टेबल भी खुद ही बनेगी, ठीक है। टेबल भी खुद ही बनती है, बस हमको डाटाबेस बनाना होता है। तो जो भी क्वेरी बनेगी अगर वो हमको देखनी है तो ये ट्रू कर देंगे, तो हमको कंसोल पे दिखती रहेगी। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक जैसे ये अभी बनेगी ना लास्ट में, ये चीज़ें कि कौन सी क्वेरी चली है, ठीक है। ये वाली चीज़ें ये शो होती रहेंगी। ज़रूरी नहीं है शो करानी, पर हम यूज़र उसके डेवलपर अगर देखना चाहे उसको थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि हाँ चल रहा है या नहीं, टेबल क्रिएट हो रही है या नहीं, ओके। सो ये हमारी क्लाउडनरी की कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली। वहाँ से हमने क्लाउडनरी का नेम, जो हमारे क्लाउड का नेम है, API की और सीक्रेट जनरेट की है, ठीक है। ऐसे ही हमने गूगल कंसोल पर जाकर अपनी क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट जनरेट की है। और ऐसे ही हमने क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट जनरेट की है, ठीक है। और ये हमारे ईमेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है कि होस्ट का क्या नाम है, पोर्ट कौन सा है, किस ईमेल से मेल जानी चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है XML। ये फाइल सबसे स्टार्टिंग में बनती है, ठीक है। डिपेंडेंसीज, लूम बुक
का मीन्स जैसे हमको गेटर सेटर मेथड नहीं बनाने, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने, तो ये ऑटोमेटिक बना देता है एंटिटी क्लास वगैरह में ना। ठीक है। कंस्ट्रक्ट कंटेनर कनेक्टर, जैसे कि हमको एक कनेक्टर चाहिए होता है। हम पहले तो मैनुअली कनेक्टर डाउनलोड करते थे, बट अब ये खुद कर लेता है। हम इसको डिपेंडेंसीज इसकी ऐड करते हैं और ये खुद ऐड कर लेता है। क्लाउडनरी की है, जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। मेल की डिपेंडेंसीज, तो ये सब क्लासेस वगैरह खुद ही अब डाउनलोड कर लेता है, जो भी हमको क्लासेस पैकेजेस जो कुछ भी चाहिए अगर। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम डाटा जेपी है, डाटाबेस के लिए जो कि खुद क्रिएट करता है, खुद टेबल क्रिएट करता है। थाइम लीफ, जो कि एचटीएमएल पेज को डायनेमिक बनाता है। वैलिडेशंस जो हमने लगाई हुई हैं कि पेज कि कोई भी कॉलम में ब्लैंक ना हो, या कि उसमें क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होने चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ये वेब वेब एप्लीकेशन है, तो हमने जब शुरू में स्टार्टिंग में हमने जब क्रिएट किया था तो ये चूज़ किया था। स्टार्ट सिक्योरिटी, इट इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट। ओथ, ये हमने साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गिटहब के लिए किया हुआ है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा प्रोजेक्ट था SCM, स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर। ओके। मैं एक बार आपको डिलीट और अपडेट करके दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे। अगर हमको कोई यूज़र डिलीट करना है, लाइक एक ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट ही डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब डिलीट हो चुका है। ठीक है। ये चीज़ें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।